बरोना के सारे जो हमारे बंधु हैं, सीनियर हैं, जो सारे साथी हैं, और तकरीबन पहले डिस्कस कई जगह हो चुका, पर बरोना में मेरा पहली बार आना हुआ है। मेरा नाम सुमित दैया है, मैं वकालत करता हूँ और कवाड़ी गांव से। जैसी बरोना की चिंता है ऐसी चिंता मेरे गांव की है और आस पड़ोस के सारे गाँव की। और चिंता का मेन कारण क्या है कि सरकार ने एक चीज़ अनाउंस करी, गोहाना और जिला बना हुआ है। उस जिले में खरगोदा के क्षेत्र के बहुत सारे काम आ रहे हैं, अपनी गैर गोहाना जिले में लाना है। हमने ठीक है, कोई सुविधा मिलती तो कोई समस्या नहीं होनी थी। ये गोहाना में अगर हम चले गए तो समस्या एक पैदा हो जाएगी। जो सुविधा हमने 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूरी सोनीपत में मिलना रही है, वह ये सुविधा हमने 55 से 50 किलोमीटर के बीच में मिलेगी बरोना। और बरोना हमारा दैया खेड़े का सब मेन गाँव है। तकरीबन दो खरगोदा क्षेत्र में मैक्सिमम दैया दो तरह फॉलो कर रहे हैं, या हड़ते लेकर का रहे हैं। तो इस गाँव तो हमने उम्मीद भी सब दपत्ती होनी चाहिए, और इस गांव की जो उम्मीद हमने है वो उम्मीद पूरी करने की ड्यूटी भी बरोना की एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए। बरोना के सारे खरगोदा लग है। 15 तारीख ने गोहाना जिला बनाने में और खरगोदा को गोहाना में मिलाने के विरोध में एक पंचायत हम आयोजित करने लग रहे हैं। 15 तारीख एतवार ने सुबह 9 बजे भगवान परशुराम पार्क है, SBI बैंक के सामने। हमने सरकार को केवल एक संदेश देना है। हम सरकार के विरोध में कुछ नहीं कह रहे, ना उसने गिराने की कह रहे, ना झुकाने की कह रहे, ना ईगवाड़ी को बात, ना कुछ और बात। सिंपल इतनी सी बात है, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वे गोहाना जाकर कोई भी सरकारी सुविधा लेंगे। DC ऑफिस अगर हमारा गोहाना होगा या और जो सेंटर के जो हेडक्वार्टर के काम होंगे अगर गोहाना होंगे तो वो शायद हमने बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे ऑलरेडी इतनी नज़दीक है। इस करके हम इकट्ठे होने लग रहे हैं, और इकट्ठे होने सबका आना भी चाहिए, आपका दायित्व निभाना भी चाहिए। सरकार की आंखें खुलेंगी, सरकार को पता चलेगा। पता नहीं जो लोग जो कमेटी के हैं जिन्होंने जिला बनाने का फैसला किया गोहाना को, और उसमें हमने मिलाने का भी फैसला कराया है, उन्होंने ये सोचा कि पैरामीटर थे वो हमने नहीं दे रहा है। अगर हम जाएंगे तो सरकार के लोगों ने जिन्होंने वो फैसला लिया है उनको पता भी चलेगा, तो शायद हमारे विरोध न देखते हुए उस डिसीजन को बदल दे, मारेगा मानो छोड़ दे। गोहाना जिला बनाओ, बनाते रहो। दूसरी बात यह है क्योंकि गोहाना जिला बन गया और हम उसका हिस्सा बन गए तो मोटे मोटे घने नुकसान होने के पीछे पाई गाँव में जा रहे थे, डिस्कस हुआ कि अपने हरे इंडस्ट्री आना के लिए महंगे महंगे किले हो गए, एक कंपनियाँ एक फैक्ट्रियाँ हो, तो पैसा भी देंगी सरकार को, देंगी जनरेट होगा, इकोनॉमिक जनरेट होगा, तो उसके खर्चे अपनी अपनी जगह होंगे। एक तो बरोने का पैसा उगा आ गया, बरोने में लग गया, आस पड़ोसी गाँव में लग गया। एक और 90 किलोमीटर दूर लगेगा तो ऑब्वियस बात है हमारा बाट कम होगा, हमारा पैसा यूज कोई और करेगा। दूसरा जो करता हूँ हमारे बुजुर्ग मान ले सोचो पेंशन में कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि सामान्य सी बात है इसमें इस उम्र हमारे पास लाइफ सर्टिफिकेट मांग गया है सरकार, तकरीबन साल 2 सालों मांगती है। कुछ छोटी बात खतर सेंटर में जाना पड़ेगा हेडक्वार्टर में, उस हेडक्वार्टर में टाउन में अगर जाना पड़ेगा तो दुविधा हो जाएगी। तीसरा अभी मैंने अखबार में पढ़ा था 2 साल पहले महानगर परिषद कोई बनाया सोनीपत को, उसका अलग का बजट हुआ है। पूरे हरियाणा में 5 जिले हैं जो महानगर के डेफिनेशन में पूरे होंगे, सोनीपत भी एक अलग बजट हुआ है, अलग कमेटी, अलग मेंबर। गोहाना अगर नया जिला बना तो सोनीपत अलग हो जाएगा, तो सोनीपत महानगर परिषद जो हुई उसका हिस्सा है ना नहीं, तो वो जो विकास का दौर पैसा वहाँ दोहराना चाहिए वो भी नहीं आओ, और विकास का पैसा ना आया तो हमारी गलियाँ में पास उठती रहेगी, सीवरेज लाइन नहीं होगी और डेवलपमेंट ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और दूसरी यार वो हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वे अपनी मर्जी से गोहाना नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनकी दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और समस्याएं जो सरकार की अगर DC ऑफिस से लेनी रहे कितनी दूर हो जाएगी, तो हमने जबरदस्ती इतनी दूर सुविधाएं भेजो भी, जो सुविधा ऑलरेडी मार दो 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे। तो आप लोग सब भैया उम्मीद है वह सारे उस दिन बढ़ चढ़ गाओ, अपनी गल एक एक दो ने लेके आओ, काकी ताई बाण बाण बेटी जो भी है उन भी लेकर, कोई समस्या एक लिए हमारी सब नहीं है। किसी बच्ची के दाखिले में समस्या आ गई, DC को जाना पड़ेगा, तो 2 मिनट में चले फिर गोहाना जाना पड़ेगा। जितने लोग वहां जाएंगे वो नंबर जाओगा, उसकी गिनती जाएगी, सरकार तो बंदा होगी। दूसरी है हमारे जो प्रधान जी है उनका डिस्कस हुआ था, ग्राम पंचायत का एक प्रस्ताव पास करना है, सरकारी दस्तावेज बन जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव का मतलब है वो गाँव बैठेगा, गाँव अपना विचार रखेगा। अगर जी हम गोहाना में जाना चाहे नहीं जाना चाहे, जो लोग गोहाना में जाना चाहे अपने गाँव के बासिंदे वो अपनी बता दे मैं गोहाना में जाकर राजी हूँ, मन में कोई इशू नहीं, तो उसकी बात भी प्रधान जी लिख लेंगे। जो आदमी चाहे है गोहाना नहीं जाना चाहते वे भी अपनी बात बता देती हम नहीं जाना चाहते, इसकी वजह यह है, सीधी बात वजह दूरी है। और दूसरा को हमने घमंड थोड़ी ना गोहाना जाना था, गोहाना है हमारे भाई से दूरी इतनी हो जाएगी, हमारी सोनपत नजदीक पड़ा है, वो दूरी नहीं देखते हम क्यों हम का पड़ा। तो अपनी में बात लिखाओ और प्रस्ताव पास करो, उस प्रस्ताव की कॉपी उस दिन मार द्वारा आ जाएगी, सरकार द्वारा जाएंगे या सरकार मत द्वारा किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन हो जाए। अगर कम्युनिकेशन के मार्फत हमने नू लगा है तो सारे लोग सारे गांव के लोग खड़े हो जाएंगे
तो उस कमुई में हम कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे। और लोग बैठे रहे दुगरी बैठे रहे, प्रधान जी से बात हुई, प्रधान जी बोला जी हमारे गांव का एक बासिंदा गुहाने में जाना नहीं चाहता मगर ऊँट के थपाड़ में नहीं आना चाहता। अगर सोए गए ना, अरे आड़े घराए बैठे रहे तो सरकार अपने आप लिख लेगी जी एक भी आदमी ने विरोध दर्ज नहीं कराया है, विरोध दर्ज नहीं कराओगे तो सरकार दी जाओगा भी नहीं। तो 15 तारीख सारे लोग आओ, गुहाना जिला बनाओ, मर्जी सरकारी, हमने कोई दिक्कत ना, पर हमने ना छेड़ो। खरगोदा के आसपास के जितने लोग हैं उनने ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। हमने जिस हालत में है उसी हालत में छोड़ दो। हमने बड़ी असुविधा मिला ना करी। हमने अगर सोनीपत में कुछ कमी पेशी लाग दी तो हम 6 बार इच्छा जाहिर करते हैं, हमने किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, हमारे में या कमी या कमी। जब आज के टाइम में हमने कोई कमी महसूस ही नहीं हो रही दूरी के मामले में, तो हम नहीं दूरी एक्स्ट्रा दूरी के लिए नए जिले क्यों मांग करते। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बरौना हमारा जिस तरह बताया कि शुरुआती गांव रहा है, पूजनीय है, हमारे लिए आदरणीय है, इज्जत करें है, तो उस करके अपनी जिम्मेवारी भी बरौना पूरी निभावे। और 15 तारीख में ज्यादा लोग परशुराम पार्क में पहुंचे, तड़के 9 बजे 1.5-2 घंटे का सारा प्रोग्राम। हर गांव में लोग आओगे तो अपना काम बरौना भी होना चाहिए, बड़ा अच्छा लगेगा। और प्रधान जी अपनी पूरी कार्रवाई करा देंगे। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी सिकंदर भाई मेरे बता देंगे। राम राम, मैं मटिंडू गांव से हूँ जी, संजय पहलवान का भतीजा और कुलदीप पहलवान का छोटा बेटा। तो ये समस्या आपने बेराई है, क्या है मेन समस्या, हम क्यों इतने सक्रिय हो रहे हैं जी, उसका कारण बताऊंगा। पिछले 1.5 साल से जो खरखोदा में अनाज मंडी है उसका जीएसटी गोहाना दफ्तरों में कट रहा है, उससे पहले सोनीपत कटा करता। दूसरी चीज, कुछ दिन पहले अरविंद शर्मा गोहाना से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, वो खरखोदा आए हुए थे, किसी रैली में एक प्रोग्राम कर रखा था, उसमें वो साफ शब्दों में कह के गए हैं, अब गोहाने ने दिल्ली तक जोड़ूंगा, IMT मारुति तक जोड़ूंगा, और गेल्या खरखोदा जुड़ जाएगा तो डबल विकास होगा खरखोदा का। तो आज इस पंचायत के इस मंच पे तय मैं कैबिनेट मंत्री जी तन्यू बताऊं, हम पहले से ही विकास में हैं, सारी सुविधा हमारे पास पहले से ही हैं, हमने कितने जाने की जरूरत को ना। आज के दिन खरखोदे का, बरौने का, आसपास के गांव का नाम पूरे भारत में है, क्यों, हमारे पास IMT आ रही है। हम न्यूचा में हैं, अब IMT में मारुति में ज्यादा से ज्यादा जो नौकरी है वे आसपास के गाँव में मिल रहे हैं, आड़े के नौजवान बालका ने मिल रहे हैं। लेकिन सरकार के चाव है, अरविंद शर्मा जी के चाव है, गोहाने के आदमियों ने उड़ा फिट कर लूं और DC तो ऑर्डर देगा, उड़ेगा जो रेवेन्यू। आज के दिन की अगर हम तिथि में देखते हैं, कुंडलगाम में, सैदपुर में, रोणे में IMT मारुति ने किसी सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी बना हुआ है, किसी में कमरे बना हुआ है, तो फैसिलिटी हम नहीं चाह है, जो इसका पैसा है हमारे गांव में, क्योंकि यो हक मारा है। आड़े इस अगर इलाके में देखोगे 334B आड़े तक बरौने के आगे लगट रहा है जी, आड़े भी हमारे गांव के न जमीन दे रखी है, बहुत सस्ते दाम में दे रखी है, 10-10, 12-12 करोड़ के किले हो रहे हैं, पर सरकार का मुआवजा घना कम आया था। तो उस चीज के लिए वो क्यों दिए थे, अब हमारे बच्चे 15-20 मिनट में जल्दी सी सोनीपत पहुंच जाए। अगर हम गोहाना जाओगे, गूगल मैप काट के देखें तो जी 1 घंटा 5 मिनट बतावा है, और सोनीपत की लागा हमने 28 मिनट। एक दूसरी मानसिकता और है सरकार की, जो हमने पिछले 10 साल देखा, वह देखा कि सरकार चाहे इनने कागजी कार्रवाई में इन उलझा कर रखो, कदे नोटबंदी कर दी थी जी, कदे हमारे KYC करवाओ थे, पैन कार्ड जुड़वाओ, कदे फैमिली ID, कदे ये ID। तो हम न्यू चाहे जी, ये जो 4 साल रह रहे हैं सरकार के, हम अपना हक मांगे, हम अपने बालका की नौकरी मांगे। ये जो इतनी फैक्ट्री आनी है जी, इसमें हम न्यू चाहे बरौने गांव से, आसपास के गांव से हमने यार्ड नौकरी मिल जाए। तो मेन मकसद ये है जी, हम आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित हैं। अगर जब कागजी कार्रवाई में करवाने खातर 1 घंटा दूर जाने लगे तो वे इस चीज में उलझ जाएंगे। मेन मकसद सिर्फ यो है जी, 15 तारीख का जो प्रोग्राम रखा है वो सिर्फ इसलिए रखा है कि हम अपने आप ने मजबूत करना चाहे हैं। अकवे न्यू ना सोचें, अक भाई सब राजी हैं, सिर्फ यो दिखाना चाहे हैं, अक भाई एक आदमी, एक परिंदा पक्षी भी आड़ेगे ना, सोनीपत में रहना चाहे हैं, या तो इसी को जिला बना दो, क्योंकि आड़े पॉपुलेशन 5-6 लाख तो वो बढ़ जाएगी जिस दिन ये कंपनी चल जाएंगी। तो हम चाहते हैं, क्योंकि सरकार के पास पावर है,
कि जो डीसी रेवेन्यू को करेगा वो अपना गुहाने में ही वह 2-2 घंटे में बस आए हैं, 2-2 घंटे में रिकर को देती तो बस भी ना आती। तो हमारी गुजारिश ये राड़े तो 10-15 मिनट में बस आ जाए अड्डे पर। तो हम ये चाहे हैं जी, अब जो फैसिलिटी हमारे बच्चा ने अगली पीढ़ी ने जो मिलनी चाहिए वह सोनीपत में ज्यादा मिलेगी। एजुकेशन के मामले में देख लो, हेल्थ के मामले में देख लो, सोनीपत आज पूरा डेवलप है। तो हम नहीं चाहते कि आड़े का पैसा बटोर कर ने गोवाने में दफ्तर बनाए जा और गोवाने को चमकाए। तो आपसे विनती है जी, इस गांव के लिए बहुत लाड प्यार है, तो विनती यह है जी 15 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के सिर्फ हम न्यू चाहे सरकार तक एक अपील हम अब भाई हमारी रिक्वेस्ट है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, जाति धर्म सबके लिए जी है, सबको फायदा मिलेगा। अब हम सोनीपत में हैं। धन्यवाद। क्या हम नहीं बदलना आ गया, फिर जाकर भाई नाश कर दिया, ये नाश होने लग रहा है, ठप्पा नहीं लग गया है, ये कोशिश करूंगा हमारा टाइम है। कोई को बर्थडे कर जब नहर गाँव सर आ गया है ना, रात का अच्छी तड़केगा हमारा बंदे पहला लगाते हुए सारे के सारे 2-4 घंटे पहले अगर एकदम पानी का प्रेशर होगा हमारा पानी नून आता है तब वो बंदा लाग रहे हैं। अगर यह चीज होगी तो नूना कह देंगे कल ना भाई इस काम मान ये कोई ना वो ग्राम सभा के प्रस्ताव भी से करने वहाँ सरकार रिकॉर्ड हो जा बड़े भाई ने बताई सरकार द्वारा को जीवा बरोना काम जागरा जी बोला रोना जागरा जी बोला सरकार ये हो गया एक चीज होगी सर हम जोड़ लेगा जी दो पंचायत हुई थी, पहली पंचायत में 100-150 आ गए थे 22 तारीख में, 30 तारीख में हमारे 400-500 हो गए थे, तीसरी पंचायत रही है इसमें हमारे 1000 हो गए ना। तो नु मान कर चलो जी सारे गांव जाकर राजी है गाँव जब घर तक नहीं लगते ना, और सरकार ने जो सीआईडी रोज हमारे तरफ फोन आए हैं कम से कम 50,000 आदमी इकट्ठा होगा ना, जनता पड़ सही यह बात हम कहा क्यों हो रहा है, यह बात हम कहा एक दिन अगर जा सारे मैं तो आड़े हुई बे, मैं तो आड़े हूँ, अरे आड़े हुई बे लगा टाइम यह बात कहा जी हम भी सीआईडी वाले आए हैं ये रिपोर्ट जा जी ये हमारे गांव में हर चपाड़ में इकट्ठे हो रहे ना परस में पूरे नू रिपोर्ट जाएगी भाई इतने बड़े गांव में 20-30 आदमी थे। अब उन्हें बेरा किया देख ठप्पा लाने लगे, कांग्रेसी थे, चौटाला के थे, जेजेपी के थे, जो ठप्पा लाते हैं आदमी जो ना पाओ हम लोग का हाँ हमने तुम चाहे कह लो कि तक हम बीएसपी के हाँ मायावती पार्टी के हाँ गलत काम तो ना कर रहे भाई जाओ नू तो सैगो ने बीजेपी वाले जाएंगे सोनीपत और कांग्रेस तुम गवाना भेज दोगे जाए बीजेपी वाले भी गवाने फिर हम लड़ाई उनकी लड़ना लग रहे हैं, लड़ाई अपनी लड़ना लग रही है, पार्टी का कोई मतलब किससे का विरोध भी तो ना कर रहे हम किसी का, हम नू नहीं कहते भाई मुख्यमंत्री का विरोध करा हम विधायक का विरोध करा हम तनु का हाँ अपने हकी तो बात करना लग रहे हैं। अब हमारे गांव में छेड़ो मरना कदा गणा करो हो तो इखर को देने जिला अपना तो बड़ी सुविधा देना हमारे गांव में अगर जा वो नहीं कर सकते जी तुम्हारी सुविधा है सोनीपत जिले में है उड़ा हमने पड़े रहने दो आराम से छेड़छाड़ मरना हमारे क्या सीधी बात यह काम उस दिन यार हमने किधर को मांग भी कोई ना कोई सरकार ने माला का बात मांगा है। जैसे अपने बड्डे दैया आप जोड़ कर निवेदन करना आए हैं, ये बड्डे भी हैं और आप सारे गांव राम आया जी अगर एक दिन है ना बड्डे का खास कर दूंगा जी मैं ताश ना छोड़ते मेरे बाबू ना छोड़ते ताश सा बैठे रहेंगे ताश छोड़ लो एक दिन सर जोड़ कर तो बता दो ये गाँव में हर जरूरत पड़ी है ना इनकी वाली बात अंकुल जी वाली बात से 1000-2000 लाख हम आदमी इकट्ठे हैं 50,000 आदमी इकट्ठे होंगे पर लठला के पीछे इकट्ठे हो गए ना फिर फायदा नहीं लठ तो मारे ना नुबा के रखा है गवाने वाला वो रोकने का इकट्ठे हो लोग और ला के लिया ना फिर तो कैसे इकट्ठे हो क्या फायदा। ईसा जी को बात गलत लिगड़ी हो बालक हाँ माफ करियो, बाकी जो बात थी आपने सारा नबेराए है किस कारण दुखी हो रहे हैं और यह सारे सर जोड़ लोगे कि तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी क्योंकि लोकतंत्र में अजय सरा की गिनती वार है सर हमारे जुड़े नहीं है घर बैठ के मैं भी कह दूंगा हम ना जाकर जी और मैं इधर लिखता सुन नहीं करते। राम राम जी साहब।